हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हम यही बात कर रहे थे हम लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। और ये इस तरह से मैंने तो आपको समझाया था कि वाटर के अंदर क्या होता है, फ्री स्पेस के अंदर क्या होता है। ये एप्सिलॉन आर जो आया है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, तो क्या यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, हाँ या ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये इट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, क्या हो गया, फ्री स्पेस एंड दिस वन इज द रिलेटिव परमिटिविटी। एग्जैक्टली। तो ये भाई इन तीनों के नाम है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वाली चीज़ें हम लोगों को क्लियर होगी। थोड़ा सा और फील लेते हैं। फिजिक्स इज द फीलिंग सब्जेक्ट, फीलिंग आनी चाहिए, देखो सीधी सी बात ही है। तो इसको थोड़ा सा और फील करते हैं। ठीक है, ये जो 80 आया है ये एक्चुअल में कहाँ से आया है, एक्चुअल में तो फोर्स ही था ना, हाँ या ना। ये कहाँ से आया है, ये टर्म जो है ये कहाँ से आई, ये एक्चुअल में परमिटिविटी किस तरह से रिड्यूस कर रही है फोर्स को, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं आगे की, सुनिएगा बात को ध्यान से और इत्मीनान से। हाँ जी, तो बात करें थे रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी कहाँ से आई, क्यों आई। अब भाई एक बात बताओ मुझे, H2O की बात करते हैं। H2O टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। एग्जैक्टली, दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q1 एंड Q2, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ओके। तो Q1 है, तो भाई एक बात बताओ, क्या ये Q1 है तो क्या इस वाले पॉजिटिव चार्ज के आगे, देखो भाई ध्यान से देखना, सुनना बात को ध्यान से, मैं थोड़ा सा इनको वापस ढंग से बना देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है Q2। ठीक है, तो क्या इसके आसपास नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या खूब सारा नेगेटिव नेगेटिव जमा हो गए, हाँ भाई हाँ या ना। इज दैट क्लियर। क्या इस वाले पॉजिटिव के पास में भी नेगेटिव 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 और ये बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव जमा हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन शो करेंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव जो है ये तो भाग गए और OH नेगेटिव जो है यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, और बात करो क्या इन दोनों के बीच में जो है ये नेगेटिव नेगेटिव खूब सारे जमा हो जाएंगे, खूब सारे OH नेगेटिव आ जाएंगे, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है। इज दैट क्लियर और नॉट, ये वाली बात क्लियर है। अब इसको समझने से पहले चार्ज की एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाला हूँ मैं अभी चार्ज की। ठीक है, तो चलो पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ क्लैरिटी रहेगी, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, फिर बाद में इस वाले टॉपिक पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करते हैं सबसे पहले और इसमें बात करते हैं। ठीक है, क्या भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी नॉट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज तो हमने पहले कब की कर ली थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, सबसे पहले कूलम्ब्स फोर्स को भाई मैं CF लिखूंगा। इज दैट क्लियर, CF चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि कूलम्ब्स फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, सबको पता है। कूलम्ब्स फोर्स
ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, हाँ है ना, कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। अब देखो मान लो भाई यहाँ पे ये वाली बात करते हैं, यहाँ पे ये वाली बात करते हैं, आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ठीक है, इस पे फोर्स इधर की तरफ, इस पे फोर्स इधर की तरफ, सेम चार्जेस है, हाँ है ना। तो क्या हमेशा मैं बात करूँ टू चार्जेस के बीच में लगता है कूलम्ब्स फोर्स? बिल्कुल लगता है। क्या हमेशा जो भी फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है? जैसे मान लो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, इस वाले डायरेक्शन में लगाया, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, इस वाले डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। तो कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन opposite direction, always acts in opposite direction, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो ठीक है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। कूलम्ब्स फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसमें? मैग्नीट्यूड में। कैसे? क्योंकि इनका जो फोर्स आएगा दैट इज K(Q1 Q2 अपॉन R² आएगा, ठीक है। तो ये फोर्स इधर भी इतना ही लगेगा और इधर भी, क्योंकि ये भी फोर्स F ही लग रहा है और ये भी फोर्स F ही लग रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बात समझ में आती है। अच्छा, कूलम्ब्स फोर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चलो इतनी बात समझ में आती है। मेरे को एक बात बताओ, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ है ना, इक्वल फोर्स है, तो क्या कहीं सुनी सुनी सी चीजें लग रही है ये? वंस अपॉन अ टाइम इन 11th क्लास याद करो, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या? मान लो मैं बोर्ड पे यू फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बोर्ड ने मेरे पे फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने जितना फोर्स एक्शन दिया उतना ही रिएक्शन मिला मुझे, हाँ है ना। मैंने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बोर्ड ने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स की प्रॉपर्टीज है? हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये हुआ एक्शन रिएक्शन। तो क्या ये तीनों की तीनों कंडीशन कूलम्ब्स फोर्स में भी वैलिड है? इज दैट क्लियर? तो भाई वैलिड है तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके। कूलम्ब्स फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। चलो और बात करते हैं। कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब दोनों बॉडीज के जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। मींस मैं लिख देता हूँ 6 प्रॉपर्टी में, कूलम्ब्स फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग along the line joining the two charges, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तभी तो ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई 3 पॉइंट एक्शन रिएक्शन वाले पेयर याद कर लो। एक्शन रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कूलम्ब्स फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्यों होता है? ये इसकी वजह से होता है। क्या 6 की 6 प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से याद हो गई है? हाँ यार, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज क्या यहाँ से याद हो गई है? बिल्कुल सही बात है। 7th प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। 7th प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस वाली 7th वाली प्रॉपर्टी को ढंग से देखना, मैं ऊपर बढ़ाऊंगा 7th वाली प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, इज दैट क्लियर? ये प्लस इस वाले माइनस को अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्शन, हाँ या ना? अपोजिट है भाई, अट्रैक्शन तो होना है, लाजमी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस प्लस को अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अलोंग द लाइन जॉइनिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का बढ़िया अट्रैक्शन चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मजे से अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। फिर एंट्री होती है एक थर्ड चार्ज की।
एक और थर्ड चार्ज आता है भाई यहाँ पे, ये लो जी पॉजिटिव आ गया, एग्जैक्टली ये थर्ड चार्ज आता है। अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, हाँ या ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर मैं नामकरण करूं इनका 1 2 3, तो देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव ने इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये वाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाला जो फोर्स है ये किसने लगाया, इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। अब इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये वाला फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये तो खींच रहा है इसको, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये 2 इसको 3 को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है। ये भाई मैंने नामकरण संस्कार कर दिया इनका, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है फोर्सेस का, ठीक है। बात सुनो थर्ड फोर्स की, थर्ड चार्ज की एंट्री हुई, तो देखो पहले तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रहे थे, अब ये भी आ गया, ये भी अट्रैक्शन कर रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट, पर इसके आने से इसने इसको भी अट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसने इसके साथ भी अट्रैक्शन कम नहीं किया, इज दैट क्लियर, हाँ या ना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अट्रैक्शन कर रहे थे, ये इसको रिपेल भगाना चाहता है, ये इसको भगाना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, तो इस फोर्स का इम्पैक्ट इस अट्रैक्शन पे नहीं जा रहा है, हाँ या ना, बात समझ में आई, मतलब ये वाली बात क्लियर है। ये इन दोनों का अट्रैक्शन अलग चल रहा है, इन दोनों का अट्रैक्शन अलग चल रहा है, इन दोनों का रिपल्शन अलग चल रहा है, बट किसी भी फोर्स का किसी भी फोर्स पे प्रभाव नहीं है, इज दैट क्लियर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज, ठीक है। क्या बोलूँगा भाई मैं बोलूँगा सेवंथ प्रॉपर्टी समझाइए, यहाँ पे है, लिख यहाँ पे रहा हूँ, द फोर्स बिटवीन two charges, the force between two charges is independent of, the force between two charges is independent of presence or absence of any अदर चार्ज, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज, ठीक है। तो ये किसी भी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस पे का इस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, और जो मैं चीज़ समझाने जा रहा हूँ इसमें ये वाली चीज़ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव, इस वाले पॉजिटिव, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज में ये चार्ज था Q1 और ये चार्ज था Q2, भाई ये वाला सिस्टम था, इसी सिस्टम को मैंने उठा करके पानी में रखा, पानी के अंदर में पोलर मॉलिक्यूल होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास में नेगेटिव 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 इकट्ठे हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले पॉजिटिव ने इस वाले पॉजिटिव पे फोर्स लगाया इस वाले डायरेक्शन में F, हाँ या ना, ठीक है। इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, F लगाया, कितना लगाया, F क्या, F की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अरे ये तो वही फोर्स है जो वैक्यूम में लग रहा था, इज दैट क्लियर, ये वही फोर्स है जो वैक्यूम में लग रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली जो प्रॉपर्टी जो है इसको ध्यान में रखो और फिर ध्यान से समझो क्या होता है। ये F आ गया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इनके बीच में भी ये वाला फोर्स लगेगा, हाँ या ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने नाम दिया F डैश, कितना नाम दिया भाई, F डैश, इज दैट क्लियर। तो ये F डैश भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। अब इस Q1 पे जो नेट फोर्स है, F नेट ऑन Q1, नेट फोर्स जो है, क्या ये नेट फोर्स जो है ये F माइनस ऑफ F डैश आएगा, हाँ या ना। F नेट कितना आएगा, F नेट आएगा F माइनस ऑफ F डैश। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये जो फोर्स है ये तो यही है, क्या फोर्स में से ये वाला फोर्स घट रहा है और ये वाला फोर्स कम हो रहा है, तो क्या फोर्स तो रिड्यूस हुआ है, हाँ या ना, इज दैट क्लियर।
तो ये जो नेट फोर्स है ना, इस नेट फोर्स की वैल्यू निकल करके आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन जो आती है, इसी को हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या लिख दिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बात समझ में आई, ये वाली बात क्लियर है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये वाली क्या चीज हो गई भाई, ये तो एफ नॉट जो था मीडियम में पहले से था एफ नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट, ये वाली बात क्लियर है। तो एफ नॉट अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन आर, और ये एफ नेट क्या हो गया, एफ वाटर। अब याद करो भाई, पिछले वाले टर्म में क्या पढ़ाया था मैंने यही पढ़ाया था, एफ नॉट अपॉन एफ ऑफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। हाँ या ना, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नीचे, अगर मान लो ये वाली बात करें आपसे कि कोई भी दो चार्जेस किसी मीडियम के अंदर में, पानी के अंदर में रखे हुए हैं, पानी के अंदर में रखे हुए हैं, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी, 80 होती है पानी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फटाक से ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फटाक से ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 80 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फटाक से आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आपने लिख तो दिया, ठीक है। बट इस चीज़ को समझो कि ये एक्चुअल में आपने जो लिखा है वो लिखा क्या है। मीडियम के अंदर अपन जो फोर्स की बात करते हैं, वो मीडियम के अंदर में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फोर्स टू चार्ज पार्टिकल्स आर स्टैब्लिश्ड, टू चार्ज पार्टिकल्स आर सिचुएटेड इनसाइड द वाटर, ठीक है, एंड फॉर वाटर द एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 80, देन कैलकुलेट द फोर्स। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये बोले फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, तो फिर बात समझ लेना वो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। बट अगर ये बोले द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, तब यूँ समझ लेना ये ही आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझाता हूँ क्या बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो भाई, बात सुनो यहाँ पे, एफ डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने समझा भी दिया, एफ नेट बराबर एफ माइनस एफ डैश आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया, एफ वाटर बराबर एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। इज दैट क्लियर? अब मैंने बोला कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, अगर ये लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी, ठीक है। बट अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि टू चार्ज सिस्टम इज सिचुएटेड इनसाइड द वाटर, two charge system is situated inside the water, then calculate the force on charge Q2 due to Q1, या फिर force on charge Q1 due to Q2, इसका मतलब वो ये F पूछ रहा है। Is that clear? अगर वो पूछे कि इन दोनों के बीच में, यहाँ पे Q1 और Q2 ये पानी में सिचुएटेड, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में Q1 और Q2 के बीच का फोर्स F माइनस एफ डैश है, ठीक है। बट Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो F लगा रहा है। इज दैट क्लियर? दोनों के बीच का फोर्स मतलब F नेट पूछ रहा है, F नेट कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर ये पूछे कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स वो F पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, फोर्स ऑन Q2 या फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 is equals to F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Is that clear? ये वाले क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया बढ़िया, यूँ समझ लो जेई में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आ गया था, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ मीडियम, तो टू चार्ज इन अ मीडियम कितना होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसने ये पूछ लिया कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बताओ,
ठीक है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 की बात करेंगे तो Q1 ड्यू टू Q2 की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मीडियम में जरूर रखा हुआ है, पर Q2 Q1 जो है ये वाला क्या कितना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर वो फोर्स बिटवीन चार्जेस पूछता है ना मीडियम, तो फिर बाद में ये वाला फोर्स लगता। इज दैट क्लियर? ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पे था? सेवंथ प्रॉपर्टी पे। क्या प्रॉपर्टी थी? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। तो इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इंडिपेंडेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? Q2 Q1 पर जो भी फोर्स लगा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले F की। ठीक है। नेट फोर्स कितना आ रहा है, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ये F नेट लग रहा है, F माइनस F डैश। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वाली बातें आराम से समझ में आई होगी, ढंग से समझ में आई होगी, आराम से अच्छे से वापस समझ लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो भाई अब हमने पढ़ लिया है परमिटिविटी हमारी एकदम अच्छे से, देखो कूलम्ब्स लॉ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, परमिटिविटी एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है, रिलेटिव परमिटिविटी एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और फोर्स इन मीडियम भी एकदम अच्छे से, या फिर कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पूरी 11th की मैकेनिक्स भी घुसा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई अब बात जो करने जा रहा हूँ वो किसकी बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की, और कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं सारे के सारे अपन करेंगे। ठीक है। वैरायटी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर एक सवाल की सही सेंस समझ ली 100 सवाल कर लोगे, पर अगर 100 सवाल करें और सेंस एक की भी नहीं समझी, एक भी नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा फिजिक्स में सेंस पे ध्यान दो कि कैसे समझा रहा है और क्या समझा रहा है। इज दैट क्लियर? तो भाई बात समझ आराम से। ओके, तो फटाफट कर ले ये आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये मीडियम की बात हो गई है ना, मीडियम को एकदम अच्छे से समझा लिया है। इसको पॉज करो और अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा तो आ रहा होगा भाई पढ़ के, है ना? मज़ा आ रहा है तो भाई रिव्यू देते रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी रिव्यूज़ पढ़ के हमें भी खुशी होती है। चलो जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। और क्वेश्चंस भाई सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एकदम फ्लुएंट वे में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। तो एकदम अच्छे से इत्मीनान से। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करता हूँ कि भाई दो चार्जेस है मेरे पास, वही कूलम्ब्स लॉ है तो कूलम्ब्स लॉ भी लगेगा। ठीक है। मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, मैंने डिस्टेंस दी 1 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है। इस वाली कंडीशन में मेरे को ये बताओ कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो सकता है इस वाली कंडीशन में। ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, सोचो थोड़ा सा, बाकी मैं कराता हूँ। देखो, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बोला तो भाई आपको सीधी सी बात पता है, आपको पता है एफ बराबर क्या पता है आपको पता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, तो ऑब्वियस बात है Q1 Q2। ठीक है। इट इज़ द फोर्स, दिस इज द फोर्स। ठीक है। अब ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स मिनिमम कब होगा, ये वाला फोर्स मिनिमम कब होगा, F टेंडिंग टू F मिनिमम कब होगा भाई F मिनिमम, जब Q1 और Q2 जो है, ठीक है, जब Q1 जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज होगा, और वो मिनिमम चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? कोई भी चार्ज मिनिमम कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज तो हम किसी को दे नहीं सकते ना, तो जब चार्ज मिनिमम होगा तभी तो फोर्स मिनिमम होगा। तो भाई मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो चार्ज है Q2 का चार्ज भी E मान लो और Q1 का चार्ज भी E मान लो, चाहे प्लस E मानो चाहे माइनस E मानो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो F मिनिमम शुड बी इक्वल टू कितना हो गया KE स्क्वायर। तो KE स्क्वायर इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर।
ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की। तो ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है कि भाई दो चार्जेस है ना, ये दो चार्जेस है, ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है, इज दैट क्लियर। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों के बीच में फोर्स है, फोर्स तो कोई बात नहीं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो सुनो भाई ध्यान से, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब मैंने दूसरी सिचुएशन क्या ली है, दूसरी सिचुएशन में ये कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ये है कंडक्टिंग स्फीयर्स, और इनके जो सेंटर्स हैं, हमेशा देखना भाई जब भी स्फीयर वगैरह लेते हैं तो सेंटर्स से हमेशा दूरी मेजर की जाती है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज द R, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, 2 पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, 2 पॉइंट चार्जेस, दीज आर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर तो भाई यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर्स है, यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडीज है, दीज आर द कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है। तो ये हो गई भाई कंडक्टिंग बॉडी। अब मान लो कंडक्टिंग बॉडी पे भी Q1 चार्ज है और इस पे भी कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों ही सेम चार्ज है, ठीक है। तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मान लेते हैं F डैश, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F डैश, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, मतलब एक सिचुएशन तो है ये वाली और एक सिचुएशन है ये वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो ये है, F इक्वल्स टू F डैश, F ग्रेटर देन F डैश, और F लेस देन F डैश, और none of these means cannot predict, cannot be predictable, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बताओ भाई मेरे को, स्क्रीन पॉज करो और सोचो क्या हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो भाई सोचो आराम से, पॉज करो स्क्रीन को और फिर बाद में देखो इसको, ठीक है। चलो आगे, ओके भाई आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, कंडक्टिंग बॉडीज है, कंडक्टिंग बॉडीज है, इसका मतलब क्या, चार्ज मूवेबल है, बिल्कुल चार्ज मूवेबल है, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज है, तो भाई जैसे ही मैंने पास पास रखा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल्शन की वजह से इधर आ गया, ठीक है। इस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपल्शन की वजह से इधर आ गया। इससे पहले जो चार्ज था वो क्या, बिल्कुल पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ था, पर जैसे ही बॉडीज को पास पास में रखा तो एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स की वजह से चार्ज जो है वो एकदम आउटर साइड में, यहाँ पे इस साइड में अक्यूमुलेट हो गया है। अगर इस साइड में अक्यूमुलेट हो गया है तो भाई यहाँ पे जो सेंटर ऑफ चार्ज है, ये वाला सेंटर ऑफ चार्ज भाई यहाँ पे खिसक गया, यहाँ पे खिसक गया, तो अब R नहीं रही, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R डैश हो चुकी है, ठीक है। एंड सिंस दिस R डैश इज ग्रेटर देन R, और अगर R डैश जो है वो ग्रेटर देन R है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, R डैश ग्रेटर देन R का मतलब ये है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना F डैश, ये जो F डैश लगेगा, दिस शुड बी लेस देन F, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे R डैश बड़ी हो गई है, R डैश बड़ी हो गई तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R छोटी है इसलिए F क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो F डैश इज ग्रेटर देन F, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर। F जो है वो बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और उन्हीं पे बात करने वाले हैं। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।